हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 15 और 16 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दोनों दिन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डेली हम करंट अफेयर्स में आपको जो भी क्वेश्चंस कवर कराते हैं वो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, करंट अफेयर्स पहले हम कवर करेंगे क्वेश्चंस को, उसके बाद मैं आपको स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी। लास्ट में आप सभी के लिए 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं टेस्ट के, उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से हमारा पूरा ये सेशन रहेगा। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? बी योर ओन सपोर्ट सिस्टम, क्लैप फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर सेल्फ। अपना खुद का ही देखिए सपोर्ट सिस्टम बने, क्योंकि आप अपने आप को ही सपोर्ट कर सकते हैं। आप कहीं से मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार आपको ही आगे बढ़ना है, आपको खुद को ही मोटिवेट करना है। तो अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनिए, अपने लिए खुद क्लैप करिए और अपने लिए ही काम करिए और आगे बढ़िए लाइफ में। जब आप इस तरीके के फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका खुद पर विश्वास भी होगा और आप अपने काम में सफल भी होंगे। तो आइए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। यहाँ बात कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की। ये किस दिन मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 15 सितंबर, 15 सितंबर को जो है ये सेलिब्रेट किया गया। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र है ना, उसको सेलिब्रेट करना इसका उद्देश्य है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी, इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में। उस रेजोल्यूशन के बाद इस दिन की स्थापना की गई थी। अब आते हैं थीम के बारे में, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। तो ये हो गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट डे। नेक्स्ट देखिए कौन सा है? वर्ल्ड ओजोन डे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन मनाया गया? तो 16 सितंबर, 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा डे? वर्ल्ड ओजोन डे। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है? देखिए, तो ये दिन सेलिब्रेट करता है द एनिवर्सरी ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है और ये 1987 में साइन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसकी वर्षगांठ के दिन, एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। इसका देखिए एक और नाम है, इसको इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 16 सितंबर 1995 में। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब इसकी थीम याद रखेंगे। क्या है इसकी थीम? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। तो ये इसकी रही है 2024 की थीम। The most notable impact of ozone depletion has been the formation of the ozone hole over Antarctica। देखिए, अंटार्कटिका पर ना एक ओजोन छिद्र जो है इसको खोजा गया था, और पहली बार ये कब डिस्कवर किया गया था? तो ओजोन होल को पहली बार डिस्कवर किया गया था 1980 में। ये ईयर पूछ लेते हैं, कहाँ डिस्कवर किया गया था? तो ये भी याद रखेंगे, अंटार्कटिका में। क्लियर हो गए फ्रेंड दोनों इंपॉर्टेंट डे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट 2024 वॉज हेल्ड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन हुआ। एडिशन पूछा है कि कौन सा इसका एडिशन आयोजित किया गया। तो इसका अभी हुआ था फ्रेंड्स कौन सा? 3rd एडिशन। वेन्यू भी पूछ सकते हैं कि इंडस एक्स समिट जो है कहाँ पे आयोजित हुआ। तो ये आयोजित हुआ था कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। इस इवेंट में फोकस किया गया ऑन डीपनिंग डिफेंस कोलैबोरेशन थ्रू इनोवेशन, जॉइंट रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट। तो इस कार्यक्रम में नवाचार, संयुक्त अनुसंधान और निवेश के माध्यम से रक्षा सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो एडिशन और वेन्यू दोनों चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट इज
सेट टू लॉन्च टू एक्सप्लोर विच सेलेशियल बॉडी। सो जो नासा यूरोपा क्लीपर अंतरिक्ष यान है, ये किस खगोलीय पिंड का अन्वेषण करने के लिए इसको अभी ये लॉन्च होने वाला है। तो ये स्टडी करेगा किसकी, जुपिटर्स मून। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है। जुपिटर जो है हमारी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं हिंदी में। तो जुपिटर का जो मून है यूरोपा, उसको स्टडी करने, उसका अन्वेषण करने के लिए मिशन लॉन्च किया जा रहा है। और ये जो स्पेस क्राफ्ट देखिए लॉन्च किया जाएगा ना, इसे कौन से व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, तो स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये जुपिटर का जो मून है यूरोपा, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच IIT हैज़ साइंड एन MOU विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो किस IIT ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ में जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही आंसर है IIT कानपुर। अब बात करेंगे कि ये MOU क्यों साइन किया है। तो हेल्थ केयर में AI के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स के डेवलपमेंट के लिए, यानी जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें AI के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास हेतु जो है इस MOU को जो है साइन किया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IIT कानपुर ने जो ये MOU साइन किया है, ये यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र की प्रेजेंस में जो है इस MOU को, उनकी उपस्थिति में इस MOU को साइन किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैं आपको बात करती हूँ IIT से रिलेटेड कुछ न्यूज़ को, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए न्यूज़ है, देखिए IIT भुवनेश्वर ने अभी IG ड्रोन के साथ भी एक पैक्ट साइन किया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। IIT मद्रास ने पार्टनरशिप की IDBI बैंक के साथ टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी लैब। C-DOT ने पार्टनरशिप की IIT रुड़की और मंडी के साथ में टू बूस्ट 6G स्टैंडर्डाइजेशन कनेक्टिविटी। IIT कानपुर ने लॉन्च किया था उड़ान प्रोग्राम, ताकि जो ड्रोन स्टार्टअप है उनको बूस्ट किया जा सके। IIT धारवाड़ ने अनवील किया इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन को। तो ये बिल्कुल अभी रिसेंट की हमारी IIT से संबंधित न्यूज़ हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट विल लॉन्च द पेयर प्रोग्राम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ P इन द पेयर प्रोग्राम। पेयर प्रोग्राम में बताना है कि P का क्या मीनिंग है। तो गवर्नमेंट ने जो है पेयर प्रोग्राम जो देखिए फ्रेंड शुरू किया है ना, इसमें जो P है इसका फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर है पार्टनरशिप्स। पेयर प्रोग्राम का देखिए पूरा नाम है पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया था, तो हायर एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो संस्थान हैं, उच्च शिक्षा संस्थान, वहाँ पे रिसर्च कैपेबिलिटी जिसे कहते हैं अनुसंधान क्षमता, उनको बढ़ाने के लिए पेयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, पेयर प्रोग्राम का पूरा नाम भी पूछ सकती हैं, इसलिए इसका फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन इन विच सिटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। किस शहर में किया है, आंसर इज जोधपुर सिटी। किसने किया है उद्घाटन, ये भी पूछ सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये जो IDX है ना, जैसे हमने कहा है इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन, ये हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। सो ये भारतीय विमानन उद्योग की महत्वपूर्ण प्रगति और जो उसका योगदान है उसको, उस पर ये प्रकाश डालता है IDX 24। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम विच ऑफ द फॉलोइंग एज द श्री विजयपुरम। तो सरकार ने निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने का निर्णय लिया है। तो किसका नाम चेंज करने के बारे में गवर्नमेंट बात कर रही है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की बात करें, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ की राजधानी है देखिए पोर्ट ब्लेयर। इसका अब नया नाम क्या होगा, श्री विजयपुरम इसका न्यू नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड जन सुनवाई पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का जो जन सुनवाई पोर्टल है, किसने लॉन्च किया।
तो इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। ठीक है, तो जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? पीयूष गोयल ने। अब ये जो पोर्टल है इसका क्या पर्पज़ है? टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स इन दी रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स ऑनलाइन एंड टू इनेबल डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन डीलर। तो जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यातक हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका उसको ऑनलाइन समाधान करने में उनको हेल्प करना, और जो डीलर्स हैं उनके बीच सीधा ट्रांसपेरेंट जो है कांटेक्ट हो सके, इसके बारे में भी उनकी मदद करना। तो यही इस पोर्टल का मेन उद्देश्य है, जिसका नाम है जन सुनवाई पोर्टल। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन MOU विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका उद्देश्य है इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किसने किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। क्यों किया गया है? तो स्टेट में जो मिल्क प्रोडक्शन है यानी दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कैपिटल भोपाल है, CM है मोहन यादव, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश से चले कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस को। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना यहाँ पे शुरू की गई। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना कंट्री में जिसने पिलग्रिम्स यानी जो तीर्थयात्री हैं उनको फ्री एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया। मध्य प्रदेश ने CM लर्न और अर्न स्कीम शुरू की थी। मध्य प्रदेश का 53rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? मऊगंज। और मध्य प्रदेश ने इंडिया की पहली साइबर तहसील को क्रिएट किया था। तो ये हमारी न्यूज़ होगी मध्य प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच टेक्नोलॉजी इज़ द हिमाचल गवर्नमेंट अडॉप्टिंग टू प्रिवेंट लैंडस्लिप इन द स्टेट। हिमाचल सरकार राज्य में भूस्खलन को रोकने के लिए कौन सी तकनीक अपना रही है? तो जिस टेक्नोलॉजी को ये यूज़ कर रही है ना उसका नाम है वेटिवर ग्रास टेक्नोलॉजी। क्यों ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है? यहाँ पे जो भूस्खलन हो जाता है उसको रोकने के लिए। सो इसमें देखिए जो वॉल्स हैं ना, जो रिटेनिंग वॉल्स हैं उनके साथ सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए ही वेटिवर जो ग्रास टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको अपना रही, इसको अडॉप्ट कर रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा सीट्स हैं 3, लोकसभा की हैं 4 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 68। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश की करंट अफेयर्स न्यूज़ के बारे में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी रिसेंट मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की। चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना यहाँ पे शुरू की गई। अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना था, फर्स्ट LPG इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट बना हमारी कंट्री का। इसके अलावा माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन को भी जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चंस तो हम कवर करते हैं, साथ ही में हमारी कोशिश रहती है पुरानी न्यूज़ को भी रिवाइज करते चलिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पीपल ऑफ जांस्कर सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ लद्दाख जांस्कर फेस्टिवल 2024। अभी फेस्टिवल मनाया गया है लद्दाख जांस्कर महोत्सव। कौन सा संस्करण जो है इसका सेलिब्रेट किया गया? तो इस बार जो है इसका मनाया गया है 9th एडिशन। याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल है सर्व करता है एज अ स्टेज फॉर ट्रेडिशनल एथनिक कल्चरल ट्रूप्स फ्रॉम वेरियस जांस्कर रीजन। अलग अलग जांस्कर क्षेत्रों के जो पारंपरिक जातीय सांस्कृतिक दल हैं उनके लिए एक मंच के रूप में ये कार्य करता है, जहां वो इस कड़कड़ाती सर्दियों को झेलने के लिए जो उनके यूनिक कॉस्ट्यूम्स हैं उसको शोकेस यहाँ पर वो कर सकती हैं। तो एडिशन याद रखेंगे, कौन सा एडिशन है? 9th। और जांस्कर फेस्टिवल मनाया कहाँ जाता है? लद्दाख में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सितंबर 2024 पैरालंपिक चैंपियन डैश एंड डैश वर अनाउंस्ड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ नेशनल आइकन्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो कौन कौन से पैरालंपिक चैंपियन हैं जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए
भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया? तो कौन कौन से चैंपियंस हैं? राकेश कुमार और शीतल देवी। दोनों पॉइंट हुए हैं ये इंडियाज़ कमीशन ऑफ इंडियाज़ नेशनल आइकन्स जो है इनको चुना गया है। इनका उद्देश्य होगा जो भी वोटर्स हैं, देखिए जो मतदाता हैं उनको प्रेरित करना और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी चुनावी भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भाई उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझाना कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना क्यों ज़रूरी है, क्यों वोट देना ज़रूरी है, इसके बारे में उनको अवेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट ईरानी कप 2024? ईरानी कप 2024 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? और ये 1 से लेके 5 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? लखनऊ सिटी में। ठीक है, ईरानी कप कहाँ होगा? लखनऊ सिटी में। मैच जो है ना, ये मैच खेले जाएंगे करंट में जो हमारी रणजी ट्रॉफी की विनर रही मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया जिनको नेशनल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा चुना गया, उनके बीच जो है ये खेला जाएगा ईरानी कप। पिछली बार अगर हम बात करते हैं, लास्ट जो एडिशन था ईरानी कप का किसने जीता? रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता था, जिसमें उन्होंने हराया था सौराष्ट्र को 175 रन से। तो इस बार की मैचेस जो होंगे ना वो होंगे 1 से लेके 5 अक्टूबर तक, जो कि खेले जाएंगे लखनऊ सिटी में। क्लियर है फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीपाली थापा, who was seen in news for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sport? सो दीपाली थापा जो है किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से। न्यूज़ में क्यों रही थी? तो इंडियन बॉक्सर दीपाली थापा हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर एशियन स्कूल गर्ल चैम्पियनशिप, और ये हुई थी अल इन यूएई में। तो यूएई में जो यूएई के अल एन में जो पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रचा है दीपाली थापा ने, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रही थी। सो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं देखिए करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं स्टडी के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 21 है किस बात की गारंटी देता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 352 जो है इसके तहत, मतलब ये नेशनल इमरजेंसी है, देखिए इसके तहत कौन कौन से राइट्स हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं? एक तो फंडामेंटल राइट्स इफ़ेक्ट होते हैं, दूसरा है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज? राज्यसभा के मेंबर्स का जो कार्यकाल है वो होता है 6 साल का। वहीं अगर बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 5 साल का। ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज? तो वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था। किस अमेंडमेंट या किस संशोधन के तहत? तो इसके लिए हुआ था 61st अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इंडिया के जो चीफ जस्टिस है उन्हें अपॉइंट कौन करती हैं? प्रेसिडेंट। करंट में चीफ जस्टिस कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? हमारे भारतीय संविधान का जो 8वां शेड्यूल है देखिए किससे संबंधित है? तो ये शेड्यूल संबंधित है ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडियाज फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू? इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है कौन सी कंट्री से रिलेट करता है? ये कनाडा से। नेक्स्ट, व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ना अपना पहला देखिए ड्राफ्ट कब, इन्होंने पहला ड्राफ्ट कब पेश किया था? तो ये पेश किया था फरवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन है,
द ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन विच लैंग्वेज। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसकी ओरिजिनल कॉपी जो थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट। अब फ्रेंड्स हम लोग आप लोगों से देखिए दो यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन विच डे। सो जो भारतीय संविधान है उसको संविधान सभा द्वारा किस दिन अपनाया गया था? यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल एंथम अडॉप्ट इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। किस वर्ष, ईयर बताना है कि किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। तो इसका ये बात करें कि कब अपनाया गया था, तो ये आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन टेस्ट के, जल्दी से आंसर आप लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हमारा जो आज का ये इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का सेशन है वो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स डेली से के साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ आपको और भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर कराती चलूँ। आप लोग इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करके ज़रूर रखा करें। जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होगी देखिए वो आपके लिए लेके आई जाएगी और अच्छे से उसका कंटेंट आपके लिए दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।